हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे भक्ति काल के आगे के क्वेश्चन। इससे पहले 51 तक के क्वेश्चन हमने इसकी पहले की क्लास में पढ़ लिए हैं, तो उससे आगे के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। इन कवियों का जो क्रम है जन्मकाल के आधार पर लगाना है, और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संत मत के अलावा शब्द यानी कि शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ था। संत मत एक तो संत में प्रचलित था यह, उसके अलावा किस पंथ में यह जो शब्द था इसका प्रचलन हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर है, नाथ पंथ में इसका प्रचलन हुआ था। इसके अलावा जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, किसका कथन है। जैसी पहले कवि हैं सूफी बाद में, यह कथन किसका है। ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही का यह कथन है। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है। ऑप्शन बी कबीरदास की यह काव्य पंक्ति है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुतें जो हिंदी भाख्यो, ये काव्य पंक्तियां किस बोली में हैं। ऑप्शन सी भोजपुरी बोली की हैं यह काव्य पंक्तियां। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबंगी, रज्जब, ज्ञानबोध, मलुकदास, प्रेम प्रगास, धरणीदास, शब्दसार, बूला साहब। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरुभय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, यह काव्य पंक्तियां किसकी हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु नानक। गुरु नानक की यह काव्य पंक्तियां हैं। कहा करो बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर है, ये काव्य पंक्तियां हैं परमानंद दास की। कमल दल नैननी की उपमानी, बिसरत ना ही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कानी, उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, रहीम। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार रहीम हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने कृष्ण भक्ति के जो कवि थे उनको इस क्रम में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। पहले परमानंद दास, फिर चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और उसके बाद गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। ए का चतुर्भुज दास, इनकी रचना है द्वादश यस। मीराबाई की रचना का नाम है राग गोविंद। श्रीभट्ट की रचना है युगल शतक और नंददास की रचना है अनेकार्थ मंजरी। स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, राम भक्ति से संबंधित है स्वामी अग्रदास। अष्टचाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यह कथन किस आलोचक का है।
इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है, चैतन्य महाप्रभु हैं गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक। हित 84 के रचयिता हैं। ऑप्शन बी हित हरिवंश, हित 84 के रचयिता हैं। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उसे कहा जाता है नाद। रोजतुल हकायक के रचयिता हैं। ऑप्शन बी है कासिम शाह, रोजतुल हकायत के रचयिता हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से यह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी है रचनाओं का सही अनुक्रम। ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर और इंद्रावती। सखी हूँ श्याम रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, सूर माही पगी। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन बी गदाधर भट्ट की यह काव्य पंक्तियां हैं। अच्युत चरण सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का सजीव का चित्रण किया है? सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, रामचरण दास ने सूरसागर के आधार पर कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, रामचरण दास ने। अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल, हरि न बनाई सुरसरी की जो इंदौ भाल। यह पंक्तियां बतानी है कि किसकी हैं पंक्तियां? ऑप्शन ए रहीमदास की हैं ये पंक्ति। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ऑप्शन बी चित्रावली का नायक है सुजान कुमार। हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है जीवात्मा का परमात्मा में विलय। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी अनंतदास, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहरियानंद। अनंतदास, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। यह भक्तमाल में जो रामानंद के प्रथम 4 शिष्य हैं, प्रथम 4 शिष्य उनका क्रम है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और उसके बाद आता है सनकादि संप्रदाय। यह क्रम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सुधक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सुधक्कड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। जायसी के
जैसे कि श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। भक्ति कथन इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है यह। विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस प्रकार की पूजा पद्धति का समावेश किया? ऑप्शन बी युगलोपासना। बल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना पद्धति का समावेश विठलनाथ के द्वारा किया गया। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, यह कथन तुलसीदास जी का है, लेकिन उन्होंने किसके द्वारा इस कथ्य को कहलाया है अपनी रचना के माध्यम से? तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, शिव के माध्यम से। सचिव बैद गुरु तीनी ज्यों प्रिय बोलहि भई आस, राजधर्म तीनी कर होहि बेगिहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? दोहा है सचिव बैद गुरु तीनी ज्यों प्रिय बोलहि भई आस, राजधर्म तीनी कर होहि बेगिहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? यह है ऑप्शन सी सुंदरकांड से। यह दोहा सुंदरकांड से लिया गया है। पात्र हैं और रचनाएं हैं, किस रचना का कौन सा पात्र है बताना है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन डी। राघव चेतन यह पात्र है। पद्मावत में श्रीदामा पात्र है। सूर सागर में शबरी यह संबंधित है रामचरितमानस से, और चंदा यह है चंदायन में। अगला प्रश्न है, सुमेलित करने हैं पंक्ति और उनके रचनाकारों को। कौन सी पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। जे ही पंखी के नियरे होई करे बिरह के बात, सोई पंखी जाई जरी तरीबर होई निपात। यह पंक्ति ली गई है जायसी की रचना से। जायसी इसके रचनाकार हैं। हमको सपने हूँ में सोच, जो दिन के बिछुरे नंद नंदन ता दिन ते पर यह पोच। यह पंक्ति है सूरदास के द्वारा लिखी हुई। अब जीवन की है कभी आस न कोई कायो, कनगुरिया की मुद्री कंगना होई। यह पंक्ति है तुलसीदास की रचना से। जिभिया ऐसी बावरी कही गई सरग पताल, आपुही कही भीतर रही जूती खात कपाल। यह पंक्ति है रहीम दास की। अगला प्रश्न है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? ऑप्शन ए अहल्या के यह जो है विचार हैं अहल्या के। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई है। यह विचार किसका है? ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल जी का यह विचार है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है, उर्मे माखन चोरगड़े अब कैसहूँ निक्षत नाही उधो,
तिरछे हैं जो अड़े। तो इनका अर्थ बताना है कि इसका अभिप्राय क्या है। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है, पहला, तीसरा और चौथा। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। मीराबाई के पदों में मुख्य है। मीराबाई के पदों में किस चीज की प्रमुखता है। ऑप्शन बी अपूर्व भाव, विहलता, आत्मसमर्पण, भगत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय है। इन पंक्तियों से क्या आशय है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। योगियों की रहस्यवादी बानियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। इसका यह अभिप्राय है। झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु, संत कहंत जे अंतु लहा है। लको सह सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हहा है। ज्ञान पनी को गुलाम बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा है। जान की जीवन जान न जानियो, तौ जान कहावत जानियो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि ऑप्शन बी उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, वे स्वयं महागवार हैं। सुमेलित कीजिए। रचनाओं को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ओनई घटा परी जग छाहा, इसकी जो रचना है ये की है जायसी ने। आवत जात पनहिया टूटी, यह पंक्ति लिखी है कुंभनदास ने। अति मलिन वृषभानु कुमारी, यह पंक्ति है सूरदास की। कीरति भनिति भूति भली सोई, यह पंक्ति है तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह विचार है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अब हूँ बनारसी। आस पासा आचार सहित विप्र, परहि दंडउती तिन तने रविदासा। दासानुदासा। इन पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है, पहला, दूसरा और तीसरा। लोक व्यवहार की, वर्ण व्यवस्था की और विनय की। ना नगरी काया विधि कीन्हा, लेई जो खोजा जा पावा तेई चिन्हा। पै सुठी अगम पंथ बड़ बांका, तस मारक जस सुई कनाका। बांक चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारि बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से अभिप्राय है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। प्रत्याहार धारणा, ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। रचनाकाल की दृष्टि से बताना है इनका सही क्रम किसमें है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। पुष्पावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी और यूसुफ जुलेखा। तो इसी के साथ आज की ये वीडियो ही पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।